टुडे मैं आपको बताऊंगा कि पोस्टग्री एसक्यूएल कैसे सेटअप या इंस्टॉल किया जाता है। सो हाउ टू इंस्टॉल पोस्टग्री एसक्यूएल इन विंडोज़ 10। सो फर्स्ट जस्ट go to the postgre SQL download in the Google search box for Windows 10, and then go to the postgre window installer. So सबसे पहले हमें postgre SQL विंडो इंस्टॉलर पर क्लिक करना है, और जैसे ही यहाँ पर क्लिक होता है उसके बाद क्या करना होगा, हम लोगों को डाउनलोड इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे एक फाइल सेटअप डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से आपके पास, ठीक है, पोस्टग्री एसक्यूएल के नाम से। जब इस तरह का सेटअप आ जाए तो राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग रन एज एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो ये पूछेगा आपसे, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइसेस। सो प्रेस यस एंड सेटअप विल बी स्टार्टेड। सो इट विल टेक टाइम, और प्लेटफॉर्म जो है आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है। विंडोज 64 बिट है, लाइनक्स है, जैसा भी आपका सेटअप है उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस वर्क परफॉर्म करना है। तो पोस्टग्री एक तरह का डेटा टाइप है जहाँ पर पीजी एडमिन या ग्राफिकल टूल फॉर मैनेजिंग एंड डेवलपिंग योर डाटाबेसेस एंड स्टैक बिल्डर पैकेज मैनेजर कैन बी यूज टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एडिशनल पोस्टग्री एसक्यूएल टूल्स एंड ड्राइवर्स। सो इस तरह यहाँ पर हम लोग इसके सारे टूल्स। सो सबसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ टूल्स को कैच करेगा, जो कि यहाँ पर है या नहीं। अगर नहीं है तो इट विल बी टेक टाइम, और इसको इंस्टॉल करेगा। सो इंस्टॉल करने के लिए इसकी सिंपल सी स्टेप्स हैं। इट विल वेटिंग। तो जितना ये वेट करता है वो डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद ये सारी की सारी फाइल कंपेटिबिलिटी लेगा, और आपको एक जो इसके फीचर्स हैं वो बाद में, पहले तो ये विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूटर पैकेज एक इंस्टॉल करेगा। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो मैं आपको बता देगा। तो फर्स्ट ये इंस्टॉल करेगा, और जैसे ही डाउनलोड हो जाता है सेटअप, और सेटअप देखिए कंप्लीट होने के बाद इनिशियलाइजिंग प्रोसेस पे चल रहा है। सो हम जब तक वेट करेंगे ठीक है, सेटअप डाउनलोड और इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पर देखिए प्रोग्राम फाइल में डाटा सेटअप लगा हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पर हम पासवर्ड अपना जो है वो पासवर्ड डालेंगे, जो भी सुपर यूजर का पासवर्ड है वो अपना पासवर्ड आप लोग यहाँ पर दोनों साइड में सेम होना चाहिए। ठीक है, वो पासवर्ड डालने के बाद इसका पोर्ट नंबर हमेशा ध्यान रखना है कि पोर्ट नंबर क्या है, किस पोर्ट नंबर पर। तो इस पोर्ट नंबर को हम लिख लेंगे,
जो भी पोर्ट नंबर हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें बाद में पता नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। अब डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही करना है यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट लोकल लैंग्वेज पर, ठीक है। और ये एक लैंग्वेज बिल्डर इंस्टॉल करेगा इसके बाद, और जैसे ये पाथ इंस्टॉलेशन सेटअप चलेगा, थोड़ा वो टाइम लेगा, बट हमको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका सेटअप काफ़ी इजी भी है और टिपिकल भी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। सो इट विल टेक टाइम, सो वेट, इंस्टॉलेशन इज गोइंग ऑन। ओके, सो सेटअप चल रहा है, और सेटअप चलते हुए ये सारी चीज़ें इसी में आएगी कि नेक्स्ट के बाद क्या करना है, कौन से उस पर क्लिक करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, well at least 1 minute, it will be installed, then we will move next पर, so we are waiting how much time it will take. पॉज किया हुआ था मैंने, सो पॉज अब सेटअप कंप्लीटेशन की ओर है, नेक्स्ट स्टेप पर, तो ऑन कर दिया है। तो बेसिकली जब तक सेटअप चल रहा है तो वी नो अबाउट व्हाट इज PostgreSQL एसक्यूएल। सो बेसिकली PostgreSQL इज अ पावरफुल open source object relational database system. It has more than 10 to 15 years, is going on to strong reputation for reliability and data integrity, correctness. So Postgre run all the major operating systems like Windows, Linux, Unix, Macintosh, Solaris, etc. So now, if you talk about basic environment setup and like that, so Postgre latest version we have to install, we are installing here, I think 14 plus is that. So then so basically web programming and यहाँ पर काम आता है ये। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की, सो यहाँ पर इसका जो है सिंटेक्स वगैरह भी हम लोग देखेंगे। सो इट इज़ मूविंग ऑन। पोस्टग्री काफ़ी अच्छा डेटाबेस है, इसके बारे में अगर और व्यू जानना है तो देखो, अगर मैं बोला जाए व्हाट इज़ PostgreSQL, सो PostgreSQL pronounced as a PostgreSQL is an open source relational database management system and developed by worldwide team of volunteers. Postgre is not controlled by any corporation or other private entities. That source code freely available is free of charge in Postgre. And सो बेसिकली Postgre वाई इट इज़ डेवलप, तो बेसिकली डेवलप किया गया है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट रिलेशनल डाटाबेस के लिए, कंपनी के अंदर इंक्रीज करने के लिए, बोर्ड बाय कंप्यूटर एसोसिएट के लिए। सो Postgre का मेन कंसेप्ट क्या था? फोकस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एंड द क्वेरी लैंग्वेज। सो जैसे ही फिनिश का आएगा तो इसको अनटिक कर देना, वरना इट विल टेक मच मोर टाइम। आपको सर्वर इंस्टॉल करेगा तो जस्ट अनटिक द स्टैक बिल्डर और फिनिश। अदरवाइज आपने यहाँ टिक किया तो आपको बहुत सारे टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे और तकरीबन 8 to 10 GB स्पेस रिक्वायर होगा। सो अब देखिए मेरा Postgre इंस्टॉलेशन सेटअप हो गया है। तो लेट मी चेक वेयर इज द माई PostgreSQL। ओके, सो दैट इज PostgreSQL एंड यहाँ पर सबसे पहले मुझे शेल स्क्रिप्ट पे देखिए आप, Postgre शेल स्क्रिप्ट, और हम इस पर क्लिक करेंगे। और सो लोकल होस्ट हमेशा ब्लैंक, डाटाबेस होस्ट ब्लैंक, पोर्ट ब्लैंक, यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है वो क्या है आपका? POST, पोस्टग्रीज। ओके, एंड पासवर्ड जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट दिया था। तो यहाँ पर
एरर बता रहा है कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेल. So sorry, I think let me check first PG admin it will working or not. Okay, then I'll start. So PG admin 4 and where is the Postgre shell script. So blank Postgres like that, Postgres, username like that same. Okay, Postgres, and password is that 1 2 3 4 5 6. सो अब देखिए Postgres से हमारा कनेक्शन आ गया है. सो जैसे ही कनेक्शन आया, पहले मैंने कैपिटल P लिख दिया था, सो दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग ओवर हियर. सो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक स्क्रिप्ट स्क्रीन आ गई है शेल स्क्रिप्ट की. और अब हम इस पर काम कैसे करेंगे, तो बेसिक चीज़ें सबसे पहले हम इसमें क्रिएट डेटाबेस करेंगे. ठीक है, सो क्रिएट डेटाबेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल SQL में जैसे हम करते हैं क्रिएट, वैसे ही यहाँ पे हमें करना पड़ेगा. और मैं अपना जो टेस्ट की जगह डेमो डेटाबेस बना लेता हूँ. फर्स्ट डेमो, तो एक डेटाबेस क्रिएट हो गया मेरा Postgre के अंदर. ओके, सो वेट करते हैं because Postgre has symbol wait come. Yes, our database is created. So first our database is created. So now my some user is going to disturb me. Okay, so lot of command is here. Lot of command is here in that case. So let me just stop over here. Okay. When commit is of the notification. So अब नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं हम लोग. सो सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट हो गया. अब डाटाबेस क्रिएट होने के बाद सिलेक्ट डाटाबेस. तो डाटाबेस को यूज कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है. यहाँ पर डाटाबेस यूज करने के लिए हमें एक स्लेश, इस स्लेश के साथ L प्रेस करना होता है, और ये जितने भी आपका डाटाबेस होता है वो बता देता है कि कौन कौन सा डेटाबेस यहाँ पर अवेलेबल है. एक इसको, अरे व्हाट, just wait a minute, I'll just stop it over here. Turn off notification. Turn off. Okay, turn off. Okay, so no issue. Okay. So next, देखिए आप लोग डाटाबेस आ गया है. जब हमने /L के साथ यहाँ पर स्टिक किया तो यहाँ पर सारे डेटाबेस हमारे शो हो गए. तो मेरा जो डेटाबेस था वो डेटाबेस है, ओनर कौन है, Postgre, UTF एनकोडिंग 8 है और C टाइप है. दूसरा है Postgre, ओनर भी वही है. तीसरा है टेम्पलेट 0 और टेम्पलेट 1. तो यहाँ पर देखते हैं. यस, मेरा PG एडमिन स्टार्ट हो गया है. 1 2 3 4 5 6 8 7 8. सो देखिए मेरा PG एडमिन स्टार्ट हो गया. तो कैसा लुक एंड फील इसका. सो सर्वर पर हम जाएंगे. ओके, तो पासवर्ड देना पड़ेगा जो आपका बाई पासवर्ड बना रखा है, उस पास ये कनेक्ट हो गया. अब कनेक्ट होते इसका डैशबोर्ड खुल गया. देखिए, तो ये एक पूरा डैशबोर्ड है Postgre MySQL का इस तरह का. और यहाँ पर हम कैसे काम करेंगे, तो डाटाबेस आपने देखा होगा यहाँ पे. तो डेटाबेस का अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे डेटाबेस आ जाएंगे सारे, और डेमो डेटाबेस हमारा आ गया है जो हमने बनाया था. ओके, तो यहाँ पर आ गया. अब हम यूजर्स भी बना सकते हैं इसमें. तो यूजर्स बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूजर्स में जाना पड़ेगा. और यूजर्स में जाने के लिए वेयर इज द यूजर्स लाइक दैट. ओके, ठीक है.
है। डैशबोर्ड में प्रॉपर्टीज़ है, डैशबोर्ड में ये सब है। प्रॉपर्टीज़ में ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कौन सा ओनर है, क्या है, कौन लॉगिन कर सकता है। पोस्टग्री में तीनों राइट्स हैं, लॉगिन, सुपर यूजर और क्रिएट रोल्स तीनों के हैं। ठीक है। एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल की क्वेरीज है, स्टैटिक्स है, डिपेंडेंसी है और डिपेंडेंसी है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, तो ये डैशबोर्ड से ही हमें काम करना है। तो यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड में दिया हुआ है और एडमिन के साथ फाइल में हम रन टाइम जा सकते हैं, फुल स्क्रीन पर लॉगआउट कर सकते हैं, रिसेट प्रेफरेंस दे सकते हैं किसको क्या करनी। ठीक है। और बंद कर सकते हैं इस फील्ड को यहाँ से चाहें तो हम लोग पूरा, और वापस प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। और यहाँ से देखिए इसमें जो टूल्स वगैरह है, ईआरडी, ग्रांड, पीएल, स्कूल स्कीमा, रिस्टोर, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है हेल्प करने के लिए। ठीक है। और चाहे तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसका लेटेट लेआउट कर सकते हैं। ठीक है। लोड कर सकते हैं पूरी फाइल को। सो अगर हमारी कुछ चीज़ें गायब हो जाती है तो हम इसको रीलोड भी कर सकते हैं। तो रीलोड करने के बाद देखिए मेरा पूरा ऐसा आ गया। ऐड न्यू सर्वर बना सकते हैं हम, डॉक्यूमेंटेशन, वेबसाइट है, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्वर पे देखिए आपके सामने यूज़र्स आ गया, पोस्टग्री। तो यूज़र्स के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ मैं, सपोज कोड विद यूमी। सो एक मिनट, COD कोड विद यूमी नाम का मैं एक यूज़र बना रहा हूँ। तो ये क्या है, मेरा सुपर यूज़र होगा। ठीक है। अब सुपर यूज़र मैंने इसको सेव कर दिया। तो सेव करने के पहले मैं इसमें डेफिनेशन में चेक करूँगा कि मैं पासवर्ड क्या दे रहा हूँ। इसका पासवर्ड मैं सेट कर सकता हूँ। अकाउंट नो एक्सपायरी होगा। प्रिविलेज मुझे क्या क्या देनी है, लॉगिन की देनी है, सुपर यूज़र की देनी है, और स्ट्रीमिंग, रेप्लिकेशन एंड बैकअप्स की देनी है। मेंबरशिप एडमिन के साथ है। ठीक है। ओके, एडमिन रोल, मेंबर्स। ठीक है। अब मुझे और भी कुछ अगर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ, और DB सर्वर इसको दे सकता हूँ। ठीक है। ओके, फिर मैं कुछ और ले सकता हूँ, और यहाँ पर मैं रीड ऑल डेटा। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या देना है इसकी। ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर बनाए जा सकता हूँ कि जो जो राइट्स मुझे देने हैं उन राइट्स को मैं यहाँ पर एक कर सेव कर देता हूँ। तो उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, सिक्योरिटी कौन कौन सी लेनी है, SQL में क्या क्या है, सिक्योरिटी चाहो तो आप देख सकते हो इसका लेवल क्या है, सिक्योरिटी लेवल क्या है, और इसको सेव कर देंगे। ठीक है। तो ठीक है। ओके, एरर PG कैन नॉट बी मेंबर। सो प्रिविलेज में जाते हैं, PG डाटाबेस ओनर, PB। ओके, ये किसी का मेंबर नहीं हो सकता। सो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे और इसको कर देते हैं हम लोग राइट ऑल डेटा। ओके, एंड वन मोर हम एक और ऐड कर देते हैं, मेंबर ऑफ में राइट फाइल्स। ओके, एंड दैट इज नाउ सेव हो गया। अब हमारा एक यूज़र क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पे कोड विद यूमी, और मैं इसे लॉगिन करूँगा आपके सामने। सो लॉगिन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं L देखता हूँ, L करके। तो यहाँ पे अभी रिफ़्रेश नहीं हुआ, सो लॉगिन नहीं आया है। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर लॉगिन आ जाएगा। सो एग्जिट। इसको मैं क्लोज करता हूँ और वापस से पोस्टग्रीएसक्यूएल का शेल स्क्रिप्ट चलाता हूँ। ओके, सो ये देखिए शेल, और अब यहाँ पर मैं कोड विद यूमी से लॉगिन कर सकता हूँ चाहूँ तो। सो CODE कोड विद यूमी, पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पर कोड विद यूमी से मैं लॉगिन हो चुका हूँ, और यहाँ पर मेरा यूज़र नेम था कोड विद यूमी, पासवर्ड था ये। तो एक दूसरा यूज़र मैं बना चुका हूँ।
अब इस यूज़र के अंदर अगर मैं डाटाबेस बनाता हूँ तो वो एक्सेसिबल होगा। तो आप यहाँ देखिए मैं डाटाबेस बनाता हूँ, क्रिएट डेटा बेस और टेस्ट नाम से डाटाबेस बनाते हैं। तो लेट मी चेक, वेट, it will take time, so wait, how much time, yes, created now L। तो देखिए आपको टेस्ट मिला है डाटाबेस, लेकिन इसका ओनर कौन है, कोड विद यूमी। यहाँ पर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं वैसे के वैसे ही। और यहाँ पर आप देखिए कोड विद यूमी को अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसका सेशंस, टपल्स, रिकॉर्ड्स जितने भी हैं वो अवेलेबल बताएगा कि कौन सा डेटाबेस है। डेमो के अंदर ओके एकदम है, एक पोस्टग्री है, ठीक है, 2 डेटाबेस है हमारे पास, डेमो और डेटाबेस। तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे पोस्टग्री यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा जो भी डाटाबेस था। तो हम यहाँ पर टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल क्रिएट टेबल नेम। तो हम डेटाबेस को ड्रॉप भी कर सकते हैं और टेबल बना भी सकते हैं। तो सिंपल टेबल क्रिएट के लिए वही फंक्शनलिटी होगी जो होगी टेबल नेम। सपोज मैंने यहाँ पे बना दिया डेमो। सो डेमो में सबसे पहले आईडी इंटीजर टाइप होगी, प्राइमरी की होगी आपकी और नॉट नल होगी, ठीक है। और दूसरा कॉलम अगर मैं लेना चाहूँ तो नेम ले लेता हूँ। नेम जो है वो टेक्स्ट टाइप का होगा और नॉट नल होगा, ठीक है। उसके बाद एज में ले लेता हूँ, एज इंटीजर टाइप होगा, नॉट नल में इसको रख देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम मेरा जो होगा सैलरी होगा, ठीक है। सैलरी जो है रियल टाइप की होगी, उसको मैं करके ब्रैकेट और सेमीकोलन लगा दूंगा। तो ये क्या बोल रहा है, प्राइमरी की इज नॉट, सॉरी की इज मिसिंग, सो प्राइमरी की, ओके, name, age and salary. So now you can see that our table is created, so we can see that our table. So first just let me see that, okay, so that you can see that now. So that is that /d show public demo table code with Yumi. So our table name is demo and table with, so we can see that different type of conditions over here। टेबल्स यहाँ से /d से हम टेबल देख सकते हैं, और टेबल के साथ कंटेंट देखना है, उसका डिस्क्रिप्शन देखना है, तो यहाँ पर /d के साथ मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, तो डेमो टेबल का नाम लिखूंगा तो इसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन आ जाएगा तो उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ें हम आपको बताएंगे क्या क्या हो सकता है। हम टेबल को ड्रॉप भी कर सकते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है कि ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम लिख दीजिए, ठीक है। सपोज मैंने नाम लिखा डेमो, सो मैंने नाम लिखा टेबल DEMO डेमो, तो ये ड्रॉप हो जाएगी टेबल, आप देखिए। और अब वापस से हम देखते हैं /L यहाँ पर, सॉरी /D, तो कोई टेबल नहीं है, टेबल डिलीट हो चुकी है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट आगे के वीडियो भी देखिए। थैंक यू।